Hello students, this is second video lecture of OBS-T, that is optimal binary search tree. So this is your second numerical. N is equals to number of nodes कितने 0 1 2 3 and 4. ठीक है, PI and QI दिया हुआ है. तो PI पहले नोड के लिए दैट इज 0th नोड के लिए हमेशा डैश रहता है. ठीक है, PI मीन्स सक्सेसफुल कंपैरिजन, QI मीन्स अनसक्सेसफुल कंपैरिजन. अनसक्सेसफुल कंपैरिजन सारे नोड्स के रहते हैं. ठीक है, और PI हमेशा 0th नोड के लिए डैश रहता है, मतलब नहीं रहता है. देन हमको क्या निकालना है, PI प्लस QI निकालते हैं. हमने निकाल दिया PI प्लस QI. ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, WFIJ वाला मैट्रिक्स निकालना है. इसके लिए मैंने आपको बताया था शॉर्टकट क्या है WFIJ मैट्रिक्स के लिए, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ W's एंड E's के लिए पहला रो क्या है, QI है, मतलब पूरे QI वाले जो एटम्स है वो हमको यहाँ पे डालने हैं. ठीक है, और सेकेंड रो के लिए सेम रहेगा WI, दैट इज सेकेंड रो के लिए लेफ्ट प्लस PJ प्लस QJ, थर्ड रो के लिए लेफ्ट प्लस PJ QJ एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये शॉर्टकट टेक्निक है, ये हमेशा आपको याद रखनी है. सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने WFIJ निकाला हुआ है, जिसमें पहला जो रो है ठीक है, दैट इज 0th जो रो है यहाँ पे QI जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको प्लेस करना है यहाँ पे. ठीक है, तो J कैसा रहेगा हमारा 0 से 4 तक. ठीक है, I कैसे रहेगा 1 से 5 तक. ठीक है, हमेशा याद रखना J हमेशा 0 से शुरू होता है. क्यों? क्योंकि सारे वैल्यूज़ है QI के. ठीक है, और I कहाँ से शुरू होता है 1 से. क्यों? क्योंकि PI का जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है. ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे रहेगा. ठीक है, तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा अपना 5 बाय 5 का. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स कितने आपने 0 to 4 दैट इज 5. ठीक है, तो हमने ये WFIJ निकाला हुआ है. हमेशा याद रखना WFIJ में जो टॉप वाली वैल्यू रहती है दैट इज W(1,4) ये क्या रहती है, हमेशा 1 आती है. ठीक है, अगर ये 1 नहीं आ रही है, अनदर देन 1 आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है. प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमारा है यहाँ पे देखो फिर से 1.0 आया था. ये वाले न्यूमेरिकल में भी हमारा क्या आया है 1 दैट इज 1.0 ही आया हुआ है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स निकलता है E ऑफ IJ. ठीक है, E ऑफ IJ के लिए जो पहला रो है सेम आएगा जो हमने शॉर्टकट निकाला हुआ था शॉर्टकट मैट्रिक्स से. ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से वहाँ से हमने क्या निकाला था QI जो एज इट इज़ हमारा रहेगा. ठीक है, सेकेंड रो हमारा कैसा जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट प्लस राइट प्लस WFIJ. ठीक है, मतलब सेकेंड रो के लिए कैसे आएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस WFIJ ऑफ दैट इज 0.3. ठीक है, तो यहाँ पे E ऑफ 1,1 अपना आएगा 0.5 दैट इज 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.3. तो यहाँ पे अपना यस 0.3, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 0.5. ठीक है, सिमिलरली 0.15 प्लस 0.05 तो प्लस WFIJ ऑफ दैट इज 0.35, तो हमारा आएगा यहाँ पे 0.55. सेम हियर 0.4 कैसे आया है 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.3. ठीक है, तो यहाँ पे आया है अपना 0.4. ठीक है, 0.05 प्लस 0.10 प्लस WFIJ ऑफ दैट इज 0.3, तो अपना यहाँ पे 0.45 आया है. ठीक है, तो ये हमारा बना हुआ है अपना E ऑफ IJ फॉर द सेकेंड रो. थर्ड रो के लिए हमको क्या करना है, देखो सिमिलरली वंस R टेबल भी हमको निकालना है. R टेबल के लिए क्या बनेगा अपना मैट्रिक्स I एंड J का. ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 4 5 बाय 5 का बनेगा, लेकिन ये हमेशा 1 लेस रहता है E ऑफ IJ से या WFIJ से. ठीक है, तो 1 लेस रहेगा मतलब ये 5 बाय 5 का है, तो ये कितने बाय कितने का बनेगा 4 बाय 4 का बनेगा. ठीक है, तो 4 बाय 4 का I एंड J बनेगा. सिमिलरली यहाँ पे एक लेस रहेगा, तो इसका मतलब जो लास्ट वाली एंट्री है वो हमको कंसीडर नहीं करनी है. ठीक है, तो लास्ट वाली एंट्री जो है वो कंसीडर नहीं करनी है, सेकेंड एंट्री से ये जाएगा. तो सेकेंड एंट्री से हमेशा ये नंबर ऑफ नोड्स इक्विवेलेंट रहता है, दैट इज 1 2 एंड 3 एंड 4. देखो हमारे प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में ये भी 1 2 3 एंड 4 ही आया था, वैसे ही यहाँ पे भी आएगा 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो ये होने के बाद अभी हमको R की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे देखनी है कि क्या आने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे R की कौन सी वैल्यू है 1,2 की वैल्यू है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे E ऑफ 1,2 ही निकाल रहे थे, दैट इज 0.5 जो हमारा आया हुआ है ये हम निकाल रहे थे. तो ये कैसे आया है, देखो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है मैंने. तो E ऑफ 1,2, ठीक है, मीन ऑफ 0.05
मतलब ये कैसे आया है, ठीक है, ई ऑफ 1, 2। देखो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक इसके लिए भी बताई थी, ई ऑफ 1, 2, मतलब ये वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पे क्या बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल बनाने के बाद इसका लेफ्ट और इसका राइट वाला वैल्यू, इसका लेफ्ट जो है 0.05 प्लस क्रॉस चलो, ठीक है, 0.55, ठीक है, दैट इज 0.05 प्लस 0.55 कॉमा 0.5 प्लस 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा, तो इन दोनों का मीन, इन दोनों में से कौन सा मीन है, 0.05 प्लस 0.55, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मीन क्या आएगा, 1.0 एंड कॉमा 1.0 इज योर मीन, मतलब ये वाली वैल्यू अपनी मीन आएगी, प्लस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है अपना 1.5 आया है, प्लस W ऑफ 1, 2 इसका क्या है 0.5 है, ठीक है। तो W ऑफ 1, 2 0.5 ऐड होने के बाद ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमको कि R मतलब मीन वाली वैल्यू कौन सी वहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो OBST निकालने के लिए हमको वो R वाला टेबल ज़रूरी रहता है, वही मेन आंसर है। तो यहाँ पे मीन वैल्यू कौन सी आई है, 1.5 एंड 0.5, ठीक है, मतलब मीन वैल्यू कौन सी है 1.0 है, ये 1.0 के अबव जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली मीन वैल्यू है, ये कौन से वाले आर के लिए, 2 वाले आर के लिए आई है, इसीलिए आर यहाँ पे क्या आया है हमारा 2 आया है, ठीक है। अब हमको 1.5 निकालने के बाद यहाँ पे हम निकालेंगे ई ऑफ 2, 3, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है उसका ट्रायंगल निकालो, ठीक है। ट्रायंगल निकालने के बाद ये दैट इज़ इसका लेफ्ट और इसका राइट क्रॉस में चलो, ठीक है। मतलब देखो अगर ये वैल्यू अगर मुझको निकालनी है तो इसका लेफ्ट और इसका राइट हम देखेंगे, ठीक है। इसका लेफ्ट और राइट मतलब CDAB अगर ऐसा है तो C मतलब क्रॉस में चलो, C प्लस D कॉमा A प्लस B, ठीक है, इनका क्या रहेगा आपका मीन रहेगा, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे ई ऑफ 2, 3, ठीक है, मीन, ठीक है, ई ऑफ 2, 3 मतलब ये वाला 2, 3 ये वाला, ठीक है, मीन 0.15 प्लस 0.14 कॉमा 0.55 प्लस 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आया है मीन आया है, हमने अगर ये कंपेयर किया तो ये है मीन, ठीक है। और कौन से आर के लिए आया है, 2 वाले आर के लिए आया है ये मीन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 2 जाएगी, और यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड 0.24 जो वैल्यू आई हुई है हमारी ये वाली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है ई ऑफ 3, 4, ठीक है। ई ऑफ 3 मतलब ये निकालने 0.24 निकालने के बाद ये निकालना है ई ऑफ 3, 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर से क्या बनाना है यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, इसका लेफ्ट और इसका राइट मतलब मीन ऑफ 0.05 प्लस 0.45 कामा 0.04 प्लस 0.10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने ये दोनों मीन अगर देखे हैं और यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लो, ठीक है। तो मैंने पहली वैल्यू ली है R इज 3 के लिए, ठीक है। तो R इज 3 के लिए मैंने पुट किया प्लस 0.55 जो है अपना वैल्यू किसका है W ऑफ 3, 4 का वैल्यू है वो, ठीक है। तो इसलिए 1.05 आया है यहाँ पे मेरा आंसर 1.05, ठीक है। इसके लिए R की वैल्यू कौन सी है इसकी, R इज 3 लिया है मैंने, ठीक है। अब आगे चल के ये और ये मुझको निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो अब आगे कैसे करेंगे, सिमिलरली ई ऑफ 1, 3 में निकालूंगी, ठीक है। ई ऑफ 1, 3 के लिए देखो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ई ऑफ 1, 3 ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है मेरा। यहाँ पे कितने वैल्यूज़ आएंगे, 3 वैल्यूज़ आएंगे, और 3 वैल्यूज़ का मुझको क्या निकालना है, 3 वैल्यू में से मुझको निकालना है मीन, ठीक है। तो ये बड़ा ट्रायंगल निकालने के बाद 0.05 प्लस 0.24 कॉमा 0.5 प्लस 0.4 कॉमा 1.5 प्लस 0.05, ठीक है। तो ये निकालने के बाद ई ऑफ 1, 3 में मेरी आर की कितनी है 1, 2 एंड 3। तो पहली जो वैल्यू है उसमें R इज 1 आएगा, R इज 2, R इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये वाली वैल्यू जो आएगी ये मेरी मीन आएगी, मीन मतलब मिनिमम आएगी, ठीक है, प्लस W ऑफ 1, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 प्लस 0.75 तो यहाँ पे आएगा मेरा आंसर 0.84, ठीक है। तो ये कौन से R के लिए मिनिमम वैल्यू थी, R इज 2 के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी R इज 2,
ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आर ऑफ 2,4। आर ऑफ 2,4 के लिए मुझको क्या चाहिए, ई ऑफ 2,4 चाहिए। ठीक है, तो ई ऑफ 2,4 में मैं ये कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिर से मेरा बड़ा ट्रायंगल बना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बनाने के बाद 0.15 प्लस 1.05 कॉमा 0.55 प्लस 1.45 कॉमा 0.24 प्लस 0.10। ठीक है, ये करने के बाद मीन कौन सा है यहाँ पे देखो क्या है, 0.15 प्लस 1.05 ये आएगा 0.95, सॉरी ये आएगा मेरा 5 + 5 0 एंड देन यहाँ पे 0 1.00 ये आएगा कॉमा ये आएगा मेरा 0.34। ठीक है, और ये कुछ बड़ी वैल्यू जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये तो मीन मतलब कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये मीन आएगा मेरा। ये कौन से आर के लिए है, R = 4 के लिए है। ठीक है, तो 0.34 प्लस W(24) क्या है अपना, W(24) है 0.85। ठीक है, 0.34 प्लस 0.85 तो मेरा समवॉट वैल्यू बनेगा 1.85। ठीक है, 1.85 ई ऑफ 2,4 के लिए। और ये कौन से आर के लिए हमने मिनिमम लिया हुआ है, R = 4 के लिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा, R = 4 जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, R = 4 जाएगा। सिमिलरली अब मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली, और ये भी R की वैल्यू मेरी पेंडिंग है। ठीक है, ये भी R की वैल्यू मेरी पेंडिंग है और ये भी E ऑफ 1,4 पेंडिंग है। तो E ऑफ 1,4 मेरा कैसे बनेगा देखते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितने वैल्यूज़ आएंगे, 4 वैल्यूज़ आएंगे। 4 वैल्यूज़ कैसे आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 आर के लिए। ठीक है, तो ये जो पहली वैल्यू है ये R = 1 के लिए जाएगी। ये जो दूसरी वैल्यू है ये R = 2 के लिए जाएगी। ये जो तीसरी वैल्यू है ये R = 3 के लिए जाएगी। ठीक है, और ये जो चौथी वैल्यू है R = 4 के लिए जाएगी। इसमें से मीन कौन है, इसमें से मीन है मेरा R = 4। ठीक है, तो 0.94 + 1 तो मेरा आएगा 1.94 इधर। ठीक है, R = क्या था, कौन सी मीन वैल्यू आई थी, कौन से R की, R = 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, R = 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, R = 4 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इतना पूरा कैलकुलेशन होने के बाद अब मुझे निकालना है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री के लिए मेरा मेन क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी निकालूंगी बाइनरी सर्च ट्री। तो देखते हैं सबसे पहले अब सबसे पहली एंट्री कौन सी है मेरी, K4 की है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, K4, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, उसके बाद कौन सी एंट्री है मेरी, 2 की एंट्री है। ठीक है, और 2 का चाइल्ड कौन है, 1 है। यहाँ पे कौन सी एंट्री है, 3 की एंट्री है और 3 का चाइल्ड कौन है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या बनेगा, 2K2। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा मेरा, K3। ठीक है, अब इसके बाद 2 का चाइल्ड कौन है, लेफ्ट चाइल्ड कौन है, K1। ठीक है, अब इसके बाद और कोई बचा है क्या, नहीं बचा है। ठीक है, और कोई बचा है क्या, नहीं बचा है। तो इसका मतलब मेरे पूरे यहाँ पे क्या हो गए, कवर हो गए हैं। ठीक है, अब ये कवर होने के बाद अब मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे डमी ऐड करने, क्योंकि K4 तक ही मेरी वैल्यू है। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 2 है, और इसका राइट चाइल्ड कौन है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड और यहाँ पे राइट चाइल्ड। 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 1 है। ठीक है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 1 है, और राइट चाइल्ड है क्या, कोई नहीं है। ठीक है, K3 हमारा ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे D2 D3। ठीक है, और यहाँ पे मुझे K1 को भी डमी ऐड करना है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में ईच एंड एवरी चाइल्ड मस्ट हैव डमी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी पेरेंट मस्ट हैव चाइल्ड। ठीक है, इसलिए D4 एंड D5। आप कैसे भी डमी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो कंसेक्यूटिव डमीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल ऑफ OBS ट्री। ठीक है, थैंक यू।